देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताने वाले अगर वहां पर ही झूठ बोल के चले जाएं तो आखिर ये किस तरह की देशभक्ति है। आज सरकार ये मान रही है और कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जांबाजों की, 6 सैनिकों की शहादत हुई। लेकिन आपको अगर याद हो, पिछले साल जुलाई के महीने में संसद में देश के रक्षा मंत्री बोल के चले गए कि कोई शहादत ही नहीं हुई, कोई सैनिक की मौत नहीं हुई। आपको मैं सबसे पहले लेकर चलती हूँ 2014, वहां से शुरुआत करते हैं और फिर बताते हैं कि देश के रक्षा मंत्री क्या बोल के चले गए। क्योंकि 2014 में ये तस्वीर सब लोगों ने देखी थी, जब संसद पे एकदम यूं झुककर पूरा देश एकदम ऐसा सोचा था क्या प्रधानमंत्री मिले हैं, देखो देश को संसद का इस तरह से सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर उन्हीं की सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेज थपथपाकर पूरी की पूरी सरकार ये बात मानती हुई नजर आती है हम लोगों को 1 साल पहले कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी सैनिक की जान नहीं गई। तो आज कैसे मान रहे हो कि 6 सैनिकों की जान गई? और अगर 6 सैनिकों की जान गई ये सच है, ये सत्य है, तो पार्लियामेंट में झूठ बोला आपने। और पार्लियामेंट में अगर आपने झूठ बोला तो क्या वो जो मेज थपथपाई जा रही थी वो 6 सैनिकों की शहादत पर थपथपाई जा रही थी? तो ये बात है 28 जुलाई 2025 की, जब लोकसभा में रक्षा मंत्री जब आए तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए ऑपरेशन सिंदूर पे। तो ऑपरेशन सिंदूर पे जो उनके सवाल थे उस पे क्या सवाल होने चाहिए इसको लेके बहुत ही सीना चौड़ा करते हुए रक्षा मंत्री बोलने लगते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जांबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई? उसका उत्तर है नहीं। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। बस इतना सुनना था कि सत्ता पक्ष के लोग जो है वो किस तरह से मेज पर हाथ पीटते हुए, ताली पीटते हुए आपको दिखाई दे जाए। क्या रक्षा मंत्री को नहीं पता था, या फिर पता था तो वो संसद में झूठ बोलकर चले गए? और क्योंकि उन 6 वीरों के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, 1 साल बाद देश को पता चल रहा है, तो उनके नाम भी जानने बेहद जरूरी हैं आप लोगों के लिए। सूबेदार मेजर पवन कुमार जो कि मुख्यालय 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के थे, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, लांस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट, हवलदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु मेडल 39 विंग। ये सिर्फ 6 नाम नहीं है, ये बल्कि 6 परिवारों का वो गौरव है जो सोचिए पिछले 1 साल से सिर्फ रक्षा मंत्री के उस बयान और सरकार की उस ताली पीटने, मेज पीटने की गूंज के साथ जी रहे थे कि फिर अगर हमने जिसे खोया तो वो कौन था। वो उस झूठ के साथ पिछले 1 साल से जी रहे थे जो सरकार पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से कहकर चली गई। और ऐसे में एक मेरा बड़ा सवाल यह है कि अगर उस वक्त रक्षा मंत्री को ही मान लीजिए कि उनको ही जानकारी नहीं थी, फिर तो ये और भी ज्यादा हमारे सुरक्षा तंत्र की विफलता है। वो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री को ये जानकारी नहीं थी, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल के चले गए। और अगर जानकारी थी तो फिर संसद में ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि कोई क्षति नहीं हुई? जवाब चाहिए इस देश को। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया आएगी आएगी, जब अब जाके देश को 1 साल बाद पता चल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को जानकारी नहीं थी या फिर संसद को गुमराह किया गया। सुप्रिया शिनेर लिखती हैं कोई और देश होता तो शहीदों का अपमान करने वाले रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, यहां झूठ और मुस्तैदी से बोला जा रहा है। नीचे एक वीडियो राजनाथ सिंह का झूठ वर्सेस ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के नाम वो शेयर करती है। कांग्रेस पार्टी मुखर होकर कह रही है कि 6 जवानों की शहादत को देश से छिपाया गया और अब ये बहस पूरे देश में छिड़ गई है, ट्रेंड कर रही है ये खबर। लोग सकते में है, शौक में है कि 1 साल बाद जाकर, लगभग 1 साल बाद जाकर ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश ने 6 जांबाजों को खोया। पर आप सोचिए उन परिवारों के बारे में, मतलब जिन्होंने किसी अपने को खोया। सरकार की नजर में 1 साल से वो खोया नहीं था। उनका बच्चा अपने पापा की तस्वीर देखकर क्या पूछेगा कि पापा ने देश के लिए शहादत दी थी ना? क्योंकि कहीं पर भी आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा था।
तो अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर पापा कहाँ चले गए? किसी माँ ने अगर अपने बेटे को तिरंगे में विदा किया तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि पूरा देश जान सके कि उनके बेटे ने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है? अगर किसी पत्नी ने अपना सुहाग खोया है तो क्या उसके पास ये अधिकार नहीं है कि पूरा देश ये जाने कि उनके पति ने किस तरह का बलिदान दिया है और देश उनके बलिदान को मानता है? तो इस खबर के बाद बस मेरे जहन में ये सवाल उठने लगता है कि क्या देशभक्ति सिर्फ भारत माता की जय बड़े बड़े मंचों से बोलने का ही एक तरीका हो गया है कि देशभक्ति साबित करने का ये एक तरीका है, कहीं पे भी खड़े हो जाओ और भारत माता की जय बोलकर निकल जाओ, सर्टिफिकेट मिल गया आपको देशभक्ति का? या फिर देशभक्ति ये है कि आप सम्मान करना सीखें, अपने वीर सपूतों का सम्मान करना सीखें, देश के जांबाजों के लिए कम से कम जो उनके इस देश से, इस दुनिया से निकलने के वक्त जो एक आखिरी विदाई होती है वो तो उनका जो हक था उसके साथ उनको मिले। और जो संसद में बोली गई बात थी, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो आप एक बात बताइए कि संसद की बात को गंभीरता से फिर कौन लेगा? पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ेगी कि पार्लियामेंट में हमारे देश के रक्षा मंत्री को यह पता ही नहीं था कि 6 जांबाज शहीद हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और उसकी जानकारी ठीक 1 साल बाद देते हैं। जहां पूरी नजर रहती है कि हमारे देश की राजनीति में क्या हो रहा है, आपको लगता है कि ये एक मतलब आलोचना करने का एक मुद्दा नहीं बनेगा दुनिया भर में? और फिर कौन, हमारी सरकार को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ऐसे समय पे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे देश को लोग गंभीरता से नहीं लेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे जांबाजों को ट्रीट करते हैं। तो इस पूरे मामले पर 3 सवाल हैं जो कि देश जानना चाहता है इस सरकार से। पहला सवाल ये है, पार्लियामेंट में ये क्यों कहा गया कि कोई क्षति नहीं? दूसरा सवाल ये है कि 6 शहीदों की जानकारी सार्वजनिक इतनी देरी से क्यों की गई? और तीसरा सवाल है कि क्या इस मामले पर सरकार कोई विस्तृत स्पष्टीकरण देगी? देश के लिए शहीद होने वाला सैनिक अपनी मौत के बाद कुछ नहीं मांगता, उसका परिवार भी कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कम से कम बस देश उनको सम्मान दे और ये याद रखे कि उनके बेटे ने, उनके पति ने, उनके पिता ने क्या बलिदान इस देश के लिए दिया, बस इतना ही होता है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, भारत आपके बलिदान को नमन करता है और आपके नाम पर उठे हर सवाल का जवाब ये देश जरूर जानना चाहता है, क्योंकि जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, अगर वहीं पर इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल जाए तो ये कैसी देशभक्ति होगी? यही सवाल मैं एक बार फिर आपके सामने खड़ा कर रही हूं। देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। सत्यमेव जयते। जय हिंद।